नमस्कार मित्र हो। शब्दों के सागर में भावनाओं की कुछ मालाएं पिरोकर मैं लाया हूं। एक शायर ने बहुत ही खूबसूरत शायरी की है। कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था। कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था। खेलने की मस्ती थी और दिले आवारा था। खेलने की मस्ती थी और दिले आवारा था। कहा आ गए इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। दोस्तों, जो भी बात मैं कहूंगा वो आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि ये दिल के डॉक्टर की कहानियां हैं। तो कुछ वर्ष पुरानी बात है, जब मैं अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था तो दोस्त ने मुस्कुराते हुए एक प्रश्न पूछा, दोस्त एक बात बता, हाउ मेनी टाइम्स डू वी इनकारनेट इन आवर लाइफ। उसके इस प्रश्न ने मेरे दिमाग के सारे जालों को साफ कर दिया और मेरी जिंदगी मेरे सामने 30 वर्ष एक कैमरे के फ्लैश की तरह आगे निकल गई। और थोड़ी समय बाद मैंने उससे मुस्कुराते हुए कहा, एवरी टाइम आई थिंक न्यू, आई क्रिएट न्यू थॉट एंड आई इनकारनेट माई लाइफ। हर एक नया विचार जो मेरे दिमाग में उपजता है, जिसे मैं पानी देता हूं, सींचता हूं, वह मेरे जिंदगी के रीइनकारनेशन का एक प्रोसेस होता है। वह मेरे जीवन को एक नया आयाम, एक नई दिशा या एक नई दृष्टिकोण देता है। तो दोस्तों, these are the stories of a cardiologist doctor. These are the stories of his hopes, beliefs, and transformations. These are not only stories, but these are the experiments that were conducted by him in his inner laboratory, means inner mind, and his core laboratory, means in his professional laboratory. तो वो एक दिन था 20 मार्च 2003, शाम के 6 बजे ये कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर 1.5 दिन बाद 38 केसेस ऑपरेट करके शाम को घर पहुंचा। तो उसको अनयूजुअल महसूस हो रहा था। उन दिनों वो अपने व्यवसाय में इसी प्रकार व्यस्त रहता था और एक्सपर्ट होने के कारण नॉन स्टॉप विदाउट रेस्ट उसको इस प्रकार के काम करने पड़ते थे। तो फ्रेश होते ही माँ ने उसको खाना दिया। उसका मन नहीं लगा, उसने मना किया, नहीं खाया। थोड़ी देर बाद माँ ने उसके हाथ में आइसक्रीम थमा दी और बोली, बेटा ये तो खा ले। 7:30 बजे उसने हाथ में आइसक्रीम पकड़ी और केवल 10 सेकंड बाद वह आइसक्रीम उसके हाथ से गिर गई और वह फ्लोर पर कोलैप्स कर गया। वो मैसिव सीजर्स थ्रो कर रहा था। मां ने तुरंत उसको लिफ्ट किया और इमीडिएटली एक अस्पताल में इमरजेंसी में ले जाया गया। सारी रात डॉक्टर ने उस पर मेहनत करी और उसके सीजर्स को कंट्रोल किया। दूसरे दिन वह आईसीयू में था। वहां उसे होश आ गया। उसके ब्रेन के स्कैन्स किए गए तो उसके ब्रेन में एक बहुत बड़ा मास, एक इंफेक्टिव मास देखा गया। एक यंग डॉक्टर के लिए यह जिंदगी का अंत ही था। उसने अपने ड्रीम्स में जिंदगी में जो चाहा, जैसा चाहा, जिस प्रकार का चाहा, सब उसको मिलता जा रहा था। लेकिन दिस वॉज प्रैक्टिकली द एंड ऑफ हिज लाइफ। डायग्नोसिस हुआ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस, मिस बहु औषधीय प्रतिरोधक क्षय रोग। अमेरिका में सैंपल्स भेजे गए। उस समय इस बीमारी के लिए 19 दवाइयां अवेलेबल थी। 18 ड्रग्स के लिए ही वॉज रजिस्टर्ड। रोज उस पर एक इंजेक्शन काम करता था
और 16 टैबलेट्स रोज खाता था। इंजेक्शन पहले हिप्स पर लगता था। हिप्स में जब जवाब दिया तो डॉक्टर आईवी लाइन लगाकर, सलाइन लगाकर इंजेक्शन लगाता था। उसने 50% हियरिंग खो दिया था। उसको दर्द होता था, लेकिन दुख को उसने महसूस होने नहीं दिया। बुझता हुआ दीपक लगता था, लेकिन आशा को अपने मन से कभी जाने नहीं दिया। 20 जून 2005 उसके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कामयाब रहा। ही थॉट everything is right now perfectly and he is recovered. But 6 months later, his brain was scanned again and they found another infective mass in his brain. This was actually the end of his life. He think, what will I do? और यही समय था उसने सोचा old ways are not going to open the new doors. He thought, I have to do something else new in my life. मुझे अपने जीवन में कुछ तो भी नया करना ही पड़ेगा। उसको बचपन से ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस थी। उसने राजयोग मेडिटेशन का कोर्स जनवरी 2006 से मूलतः अपने ब्रेन पर फोकस करते हुए आरंभ किया। One of the spiritual speakers has told, make use the power of belief and meditation on your own self. उस समय भी वो दवाई खाता था, 14 टैबलेट्स रोज खाता था, लेकिन he treated making his brain as if I am not ill. हर रोज अर्ली इन द मॉर्निंग 3 से 4 बजे उठकर अपने आप को शक्ति देना, थॉट्स देना, पावर देना, दैट आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मेडिसिन्स आर परफेक्टली वर्किंग ऑन मी and my brain is free of disease. Imagine a scientific doctor, cardiologist, was balancing the spiritual power of belief and meditation in his life. जब तक कि हम सोचते हैं कि साइंस का अलग रोल है और स्पिरिचुअलिटी का अलग रोल है, but he started blending both of them. Both were working in synchrony. Both were working as complementing to each other. लोग कहते थे इससे नहीं होगा, यह पॉसिबल नहीं है, but this was only the option he had. He started believing that he is not ill and he is perfectly well in his life. 1 वर्ष तक वह इस चीज का अभ्यास करता रहा। April 2007, his brain scans were repeated again, and his brain scans shown that his brain is totally cured of disease. Friends, your पावर ऑफ बिलीफ, हमारे संकल्पों के शक्ति के द्वारा, हमारे मान्यताओं के द्वारा, हमारे थॉट पावर के द्वारा हम अपने जीवन में मिराकल्स क्रिएट कर सकते हैं। वी आर द मिराकल्स ऑफ आवर नेसेसिटी ऑफ एवरीडे लाइफ। फ्रेंड्स, स्मूथ सीज आर नॉट गोइंग टू मेक अस, आर नेवर going to make us a wonderful seller or a skillful seller. आपके जीवन में भी चैलेंजेस आएंगे, आपके जीवन में समस्याएं भी आएगी। उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो सकता है। वे किस व्यक्ति से आती है, किस परिस्थिति में आती है, यह भी डिफरेंट हो सकता है।
छोटी या बड़ी, उसकी कोई भी साइज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें उस समस्या को जीतना है तो हमें उससे ऊपर उठना होगा। और उससे ऊपर उठने का एक ही तरीका है, और वह है हमारी मनस्थिति, आवर पावर ऑफ बिलीफ, आवर पावर ऑफ माइंड। दोस्तों, हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की टीम की तरह काम करती है। 50 ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी, आप सब यंग यहां बैठे हैं। 50 ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी, ईच सेल इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर बॉडी। हर सेल अपने आप में एक सुंदर धुन को क्रिएट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इट कैन प्ले अ ब्यूटीफुल म्यूजिक। लेकिन जब एक सेंट्रल कमांड जाता है, एक सेंट्रल कंट्रोल जाता है, तो यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपनी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़कर एक सुंदर सिंफनी को प्ले करते हैं। दोस्तों, हमारा मानव मन इसी प्रकार काम करता है। When the central command of mind from my soul, from my belief system goes, heals yourself. Each cell of your body, it loses its individual intelligence and it creates large amount of energy to create that healing power in you. You can reprogram your brain. Your thoughts can reprogram your brain. Today, there are ample evidences that your brain can be rewired. And this was done by that cardiologist doctor in his life. Non-acceptance. Continuously telling yourself, you have the power. It's just like a gymming. आप सब लोग अपने शरीर के लिए जिम करते हैं ताकि आपका शरीर शक्तिशाली हो। इसी प्रकार आज हम सब लोगों के लिए आवश्यक है कि वी डू आवर ब्रेन जिमिंग, सो वी मेक आवर थॉट्स सो पावरफुल दैट empower your physical, psychological and mental strength, so that each one of you are sitting here can design your conscious future. You are the powerful beings. You are an amazing individuals who can bounce back from every situation by your own thought power, by your own belief system. So, this is my first message to you. Believe in the magic that you can create in your life. In each one of you is destined for power. Destined for success. Each one you is destined for success. Each one of you is programmed for success. Success is already on its way. It's only a thought. It's only a weak mental power that makes you far away from the success. You have the power to create magic in your life. दोस्तों, उस कार्डियोलॉजिस्ट का जीवन इसी प्रकार चल रहा था। इट वॉज जस्ट ए वंडरफुल लाइफ एंड सडनली देयर हैपन अनदर इंसिडेंस इन हिज लाइफ।